हो गया ना। चलो आज की क्लास में हम लोग बैठ जाओ, बीटी तुम बैठ जाओ, उधर 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 जाओ। पढ़ेंगे मछली चैप्टर पढ़ेंगे, छोटा सा है और मेरा ये ब्लूटूथ चार्ज भी ना हुआ है। सुबह में चार्ज लगा है बस थी ना हुआ। पेज नंबर 85 खोलो। कौन सा तो होता है तुम्हारा भी? ना वो नहीं है ना, हेल्प बुक तो है ना, सिर्फ संस्कृत का मेरे पास हेल्प बुक और कुछ नहीं है। आ रहा है बीटू, मेरा फोटो आ रहा है ना उसमें? हाँ ठीक, आओ तुमको तुम्हारा ही फोटो लेके आ जाए, आओ जाना इधर इधर। ए भाई साहब देखिए, लोगो ताने इधर लोगो ताने हां ई हमें बीटू ई पढ़ा ताने ई डिस्टर्ब करन खूब। हम तक पढ़े हमारा के पढ़े हो जा बीटू, हो जा बात मत कर, ठीक है ना? चलिए पिंटू, ये जो देखो इस चैप्टर से ना जब हम लेखक परिचय पढ़ाएंगे तो इसमें हम लिखवाएंगे कि इनका ये उपन्यास है, ये प्रश्न 3 को पूछता है इनका उपन्यास, ठीक है ना? देखो कहानी सब खत्म जा, लेखक परिचय हम लोग खत्म करेंगे, जब ये हिंदी खत्म कर लेते हैं ना तब लेखक परिचय खत्म करेंगे, ठीक है ना? हाँ, इससे फायदा क्या होगा, तुम्हारे ऊपर परेशानी भी कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। हाँ, और टेस्ट जब लेंगे तो लेखक परिचय प्रश्न नहीं देंगे, ठीक ना? क्या अभी तो नहीं दिए तो कैसे देंगे? लिखवाए नहीं ना है, जब लिखवा देंगे तब देंगे। हम 1 महीने में चैप्टर खत्म कर, पूरा हिंदी बुक खत्म हो जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में खत्म हो जाएगा हिंदी बुक। अब बचेगा हमारे पास 10 महीना, 10 महीने लेखक परिचय पढ़ेंगे करते करते हैं। आखिर बेसी पढ़े क्या करेंगे, अगर जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए तो फिर मनो नहीं लगेगा। मेन दिक्कत ये है, अब मन में प्रश्न आएगा तो खत्म कर लिए, फिर दिक्कत ये है। हाँ वो फिर से चालू किया जाएगा, जो नहीं बुझाएगा वो बताना। हमको सितंबर तक सिलेबस खत्म कर देना है। कोचिंग से याद करना ही पड़ेगा। देखो तुम पहले क्या है ये उसको दिए थे, हाँ वो पढ़ लेगा, तुम याद कर लेगा, हमको पता है। दो तो कलम, देखो इसमें से प्रश्न ये देखो पिंटू, ये बुक है, ये हम 2023 में जब 10th क्लास में पढ़ रहे थे, जब मेरा एग्जाम था तो अब इस बुक को खरीदे थे। बहुत बढ़िया है, इसी के बेस पे तुमको क्वेश्चन हम सेट करेंगे, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर, ताकि तुमको पता चले किस तरह से प्रश्न पूछता है, ठीक? और सब 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 वो टेंशन मत लो तू, मेरा जिम्मेवारी है वो सब करने के। चलो शुरू से शुरू करते हैं, मछली चैप्टर। लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। दो तो कलम थोड़ा सा दिए हैं, फिर दिए हैं तो हम, लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ये कहानी 2 बच्चे की है और एक मछली की है। कहानी क्या होता है ना कि जो इसमें लेखक होता है, उसका लेखक 2 भाई होता है, ठीक है ना? तो उसका जो छोटा भाई होता है ना, थोड़ा सा दोनों भाइयों मछली से ज्यादा प्यार करता है। इसके पिताजी घर में मछली खाते हैं और कोई नहीं खाता है, सिर्फ पिताजी ही खाते हैं। घर में एक नौकर है जिसका नाम भंगू है, ठीक है ना? और दीदी के प्रेमिका का नाम है नरेन, ठीक है ना? और दीदी दीदी है एगो, उसके बाद से इसकी माँ है और लेखक है, ठीक है ना? 2 लेखक के पिताजी। ये कहानी हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि दौड़ते हुए, पहले तू भी जहाँ जहाँ पढ़ाई में हो जाए बुक पे ध्यान दिया, ठीक है ना? दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था, दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ की बिखराव में तेजी आ गई थी। कहने का मतलब ये है कि देखो ये जो थे ना, ये गए थे बाजार में, लेखक के पिताजी और लेखक दोनों भाई कहाँ गए थे? बाजार में। किस लिए गए थे? तो मछली खरीदने के लिए गए थे। क्या करने गए थे? मछली खरीदने के लिए। तो बारिश का मौसम था, यानी बरसात था, तो बारिश शुरू हो गया। क्या हो गया? जब बारिश शुरू हो गया तो ऊपर से देखो भीड़ रहता है बाजार में, खूब रहता है ना। जब बारिश पड़े तो लोग ना हट जाते हैं, लुका जाते हैं ना। तो वही कह रहा है कि जब बारिश पड़ने लगा ना तो सब भीड़ हट गई, यानी पूरा रास्ता खाली हो गया। तो हम लोग का किए जल्दबाजी में उस रास्ते से नहीं जाके ताकि एक पतला सा गली में ढुक गए, ताकि उससे हमारा घर नजदीक पड़ता है और हम जल्दी पहुंच जाएंगे, जो मछली है मरने वाली है वो बच जाएगी, ठीक है ना? दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही ना मर जाए।
झोले में 3 मछलियाँ थी, एक तो उसी वक़्त मर गई जब पिताजी खरीद रहे थे। ये किस लिए डर रहे थे? क्योंकि जो मछली खरीदे थे पिताजी, तो जब मछलियाँ बाज़ार से खरीदिएगा, तो आपको तो पानी में तो देगा नहीं, वो तो पानी में वहाँ रखा रहेगा ना, अब लेके आपको झोरा में दे देगा। अब ये मछली को खरीद लिया 3 गो, कौन खरीद लिया मछली? 3 गो, जब मछली 3 गो खरीद लिया, तो भाई साहब जब ये खरीद रहा था मछली, तो उसी समय एगो मछली मर गई थी एगो मछली उसी समय। जो 2 गो मछली बची थी उसमें से एक मछली जिंदा थी, ठीक है ना, दोनों जिंदा थी। एक मछली तो जब पिताजी खरीदे तबे मर गई थी, तो ये बेचारा छोटा सा बच्चा था, तो इस समय क्या पता है, इस सबको इतना पता है कि मछली पानी में जीती है, तो दौड़ के जल्दी चलो घर लेकर चलो झोरा, ताकि मछली पानी के बिना तड़प के मर न जाए। कौन है लड़का? दोनों लड़का लेके भाग रहा था, वो भी गया था, दोनों गया था, लेखक उसका छोटा भाई अपने पिताजी, देखो लेखक और उसका एगो भाई छोटा है, 2 गो घर में है, 2 लड़का है, और उसके पिताजी के साथ बाजारे गया था मछली खरीदने के लिए। मछली किन लिया 3 गो, एगो मछली ओजे मर गई थी, 2 गो मछली जिंदा है, झोरा में ले लिया है। अब इसको लेके घरे भाग रहा है, काहे भाग रहा है? क्योंकि मछली मर न जाए पानी के बिना। तो देखा कि बुनी पड़ने लगा, जब बुनी पड़ेगा तो ये क्या किया ना, झोरवा इसे खोल दिया, क्या किया, इसे झोरवा खोल दिया, ताकि बुनिया का पानी इसमें पड़ेगा तो मछली का जिंदा रहेगी, ठीक ना। तो जिंदा थी, 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तड़प के झटके में जब तब महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, जब मन होगा बाल्टी से निकाल लेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये झोरा लेके दौड़ रहा था, तो देखना मछलियाँ हिलती है, तो तुम झोरा लेके चलोगे तो मछली जब हिले तो झोरा तो ना हिलेगा, तुमको महसूस होगा कि झोरा में मछली हिल रही है। ये क्या कर रहे थे कि ये जो लेखक जो बचा था, ये दोनों बचा था ना, कह रहा था ना जल्दी जल्दी लेके चलो, तुम क्या करेंगे ना, घर लेके जाएंगे और पिताजी से इसमें से एगो मछली मांग लेंगे, एगो मछली मांग लेंगे, तो उस मछली को जिसको मांगेंगे ना, उस मछली को डाल देंगे इनार में, और जब मछली बढ़ जाएगी तो उसे निकाल के खेलेंगे, फिर इनार में डाल देंगे। समझ में गया? कुएं में अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसात पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। यानी क्या किया, बच्चा जो था, बारिश बहुत तेज होने लगा, उसने झोरा का मुंह खोल दिया, ताकि ऊपर से बारिश जो पड़ रहा है झोरा में गिरे और मछली से जिंदा रहे। उनमें थोड़ी जान आ जाए। संतु भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया। ध्यान दो, कौन खड़ा होगा नीचे, मकान नीचे? संतु जाके किसी दुकान के किनारे खड़ा हो गया, ठीक है ना। हाँ संतु, ठीक है ना। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे, तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाजा जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटे बच्चा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मछलियाँ थी ना, बारिश पड़ रही थी, ठीक है ना, बारिश पड़ रहा था, और ये लेखक का किया था, पीछे खोल दिया था झोरा का मुंह है। तो देखो मछली में वो नेचर होता है, उसके अगल बगल जब पानी रहेगा तो वो महसूस कर लेगी। तो मछलिया को ऐसा लगा ना कि अगल बगल तालाब है, तो झोरों में से वो एक के सोचे कि इसमें से उड़ जाए तो निकल जाए बाहर, तो निकलने की कोशिश की मछलियाँ, ठीक है ना, पानी का महसूस करके। नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर दिया था, ठीक। भरी हुई बाल्टी थी, उससे आधी खाली कर मैंने झोले की तीनों मछलियां उड़ा दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसल कर नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल कर ढूंढा था। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहाँ घर की नाली एक बड़ी नाली में से मिलती थी। कहने का मतलब ये है, जब ये वहां से मछली बाजार से लेके आ गया, कहाँ पर, घर लेके अपने बाथरूम में धर दिया, ठीक है ना। बाथरूम में एक बाल्टी भरा था, उस बाल्टी में पूरा पानी भरा था। क्या हुआ था? बाल्टी पूरा पानी से भरा हुआ था। तो लेकर क्या किया, बाल्टी का पानी आधा गिरा दिया और उसमें मछली तीनों डाल दिया, ठीक है ना। और वो बोला कि अब बोलो पानी काहे गिरा दिया, अगर पानी पूरा रहता तो मछली उछल के बाहर निकल जाती, और पानी कम है तो उतना तो उछल ना पाएगी। इसके चलते बाल्टी में पानी का कर दिया, आधा कर दिया। अब मछली सबसे निकल के भाग ना सकती है, ना भाग सकती है, उसमें मछली छोड़ दिया। और भाई साहब दरवाजा बंद था, किसका था? बाथरूम का, जिसमें मछली रखी हुई थी, ठीक है ना। एक बार ऐसा हुआ था ना कि एक छोटी सी मछली थी, वो उछल के नली के द्वारा निकल गई, नली में डूब गई थी। कहाँ चली गई थी? नली में। ये खोज रहे थे लेकिन नहीं मिली, तब जाके ये बाहर में उस नाले के पास में खड़ा हुआ है जहाँ से ये नली में से निकलती है, ठीक है ना।
गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया कि वो मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर 3 मील दूर मोहारा नदी में चली जाएगी। देखो कुछ किस नदी का नाम लिया यहाँ पर, मोहारा नदी। किस नदी का नाम लिया है? कितना दूर है? तो 3 मील दूर है, ठीक है ना। तो जब ये बच्चा जब खोज रहा था तो इसे इसे पता चल गया। दीदी बोली ना, देखो बच्चा, ये जो मछली है ना, ये तुमको मिलेगी नहीं, ये नली के द्वारा गांव के बड़े नाले में जाएगी, और बड़े नाले के द्वारा कहाँ चली जाएगी? ये मोहारा नदी में चले, कहाँ जाएगी? मोहारा नदी में। संतु ठंड से काँप रहा था। माँ, हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार मार पड़ेगी। मैंने संतु से कहा कि वह कमीज उतारकर निचोड़ ले। कमीज उतारकर हम दोनों ने निचोड़ लिया। देखो, संतु ठंड से काँप रहा था। ठंड से कौन काँप रहा था? संतु, ठीक है ना। याद रखना, प्रश्न पूछता है ठंड से कौन काँप रहा था? संतु। माँ, हम लोगों को भीगा देखेगी तो मारेगी। मैंने संतु से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले। यानी संतु जो छोटा भाई था उसका, लेखक का, ये ठंडा से काँप रहा था, तो इसके बोले ना कि जो बड़ा भाई था बोला ना कि तुम अपना देखो, माँ देखेगी हम लोग को भीगते हो तो हमको मारेगी, इसलिए तुम काम करो, अपना कुर्ता खोलो, उसको धो के गाड़ दो। क्या करो? इसे गाड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी। पैंट को मुट्ठियों से दबा दबा कर निचोड़ा। पैंट जो उनका भीजा था ना, वैसे दबा दबा कैसे पैंट कैसे मुट्ठी से इसे ना गाड़ते हैं भीजा देता, वैसे ही गाड़ रहा था, ठीक है ना। फिर हम दोनों केवल पेट पैंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए, बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वो शायद मर गई थी। कहने का मतलब ये घर पे चला गया है। उघारे था बच्चा, पैंट सिर्फ गीली पहना हुआ था और हाथ में का लिया था? अपना कमीज लिया था, कुर्ता लिया था। क्या लिया था? कुर्ता, ठीक है ना। और ये भाई साहब कहाँ पर बैठा है? बाल्टी के किनारे घेर के बैठा है और देख रहा है कि वो मछली मर गई है। संतु संतु से मैंने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतु ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वो बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। देखो, संतु से मैंने कहा, ये जो है जो मछली है ना, हम लोग अपने पिताजी से मांग रहे थे। किससे मांग रहे हैं? हाँ, पिताजी से मांग लेंगे। वो जो संतु था, संतु छोटा भाई था, और बोला हाँ ठीक है मांग लेना। वो मछलियों वो मछलियों को छू कर देखना चाहता था, लेकिन डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतु तू भी छू कर देखना। कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा भाई था, इसने क्या किया था, एक मछली को जो छू दिया तो उसको कुछ नहीं लगा। तो जो उसका छोटा भैया संतु था, दूर से इसे बैठ के देख रहा था मछलियों को। ना, इसमें ही दिया है, ठीक है ना। लेखक है बड़ा भाई। तो ये लेखक एक बार मछली को पकड़ लिए, क्या किए? मछली को इसे पकड़ लिए और संतु से बोला ना कि ये संतु, तू मछली को छू ना, देखना वो जिंदा है कि मर गई है, वो मारती नहीं है। बोली ना, संतु बोला नहीं काट लेगी। बोले नहीं रे, देख हम छुए ना, हमको काटी है नहीं, काटी है, तू भी छू, तुमको भी नहीं काटेगी, नहीं काटेगी। संतु ना इनकार करते हुए कहा, मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटेगी, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटी थी, ले छू। संतु ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ। फिर डर डर के उसने अपना हाथ खींच लिया। कहने का मतलब ये है, तुम जब पानी छूते हो तो तुम गर्म ही ठंडा तुम वही छूते हो ना, कहते होते हैं। तो ये मछली को वैसे ही छू रहा है। कौन? संतु। डर डर फिर डर अपना हाथ ही खींच ले रहा है। डरता क्यों है? कह कर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसली फिसल पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतु चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया। कहने का मतलब ये है, जो बड़ा भाई था, ये बोला नु, जो छोटका संतु था मछली ऐसे कहते छुरा था ना, ई का किनारे डरता का ले मछली धर, हम पकड़ लिए, इसे निकाला तो मछली तड़प रही थी। तो इसमें डाल दिया पानी में। जब पानी डाला तो मछली थोड़ा सा उजड़ी ना, तो पानी छीटा उड़े ना, पानी बल्टी में छूट गया था, तो थोड़ा सा पड़ गया देही पे, तो पीछे हट गया संतु, ठीक है ना। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। कहने का मतलब ये है, जो छोटा बच्चा था ये ना देखना चाहता था मछली की आंखों में। तुम किसी की आंखों में देखो तो तुम्हारा परछाई दिखेगा। ये बोला था ना कि दीदी कहती है ना कि जो मछली मर जाती है ना, उसकी आंखों में तुम ताकोगे ना तो तुमको परछाई तुम्हारा दिखेगा, ठीक है ना। परछाई नहीं दिखती, ठीक है ना। बाल्टी बाल्टी में हाथ डालकर मैंने
मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला, नहान घर फर्श पर उसे धीरे से रख दिया, उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी वो मछली थोड़ी सी हरकत नहीं। कहने का मतलब ये कि बाथरूम में सब बैठा हुआ है, बाल्टी में से निकाला मछली और ले कहा धर दिया फर्श पे, बाथरूम में जमीन पे धर दिया, छुआ पीछा तो मछली हिली ना रही है, यानी मछली में कोई हरकत नहीं है, ठीक है ना। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछे छोर से छलेदार तक गई थी। संतु तो इसकी आंख में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या? मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतु थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंखों में उत्सुकता से झांकने लगा। कहने का मतलब ये है, जब मछलियाँ इसे पानी में उड़ी थी तो उसका छिटका पड़ा था कहीं पे ना, तो संतु कुछ दूर पीछे बैठ गया था ना, तो दूर से संतु बैठा था, तो लेखक बोले ना संतु इस मछली के आंख में झांक के देखो तो क्या इसे हमारी परछाई दिख रही है। तो लेखक बड़ा भाई था, संतु छोटा भाई था, तो बोला कि बोला है तो थोड़ा झांक के देखते हैं। तो उसे कहने के मतलब ये थोड़ा सा आगे गया, उसे झांक के देखा, उसके साथ क्या उसमें मेरी परछाई दिख रही है उसकी आंखों में, और पास से देखा परछाई दिखती है। समझते मैंने उसे कहा, दीदी कहती थी कि मरी मछली की आंख में आदमी परछाई देखती है ना, दूर से झुकाए मछली की आंख में झुकता हुआ संतोष चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था। परछाई दिखती है या नहीं, तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे से बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या फिर मछली की आंख का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ी जान है, जानकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैं संतु से कहा। मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौट कर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है। कहने का मतलब ये है कि लेखक अपने छोटे भाई से बोला था कि तुम जाके तोड़ झांक, तो उसमें संतु मछली की आंख में तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, तो ये देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। तो गुना आता है, बोला हट, तुमसे तो कौन आता है जो बोलते हैं, तो ये बोला ना हट, तो ये मछली लिया, इसे देखा आंख में तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कुछ धुंधला सा दिख रहा था। ये सोच रहे लेखक ना, हो सकता है ये मछली जो मरी है ना, इसका आंखवा ऐसा हो गया होगा मरने के बाद। बोला ठीक है तू जा दीदी के बोला गला, दीदी कहती है ना कि मछली जो मर जाएगी उसकी आंखों में चेहरा नहीं, परछाई नहीं दिखता ना, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा था। ये दीदी को बुलाना चाहता था कंफर्म करने के लिए, दीदी देखो तो कहीं मछली जिंदा है। जब संतु गया दीदी को बुलाने के लिए तो दीदी अपना रूम में क्या कर रही थी, सो रही थी। अभी दिन को सो रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, चह मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी। दुख से मैंने कहा, कहने का मतलब ये है, बोला कि ठीक है वो दिन में सो रही है, दिन में कौन सोता है जी, वो दिन में सो रही है तो चल ठीक है। माँ कहाँ है? माँ को बोला तो माँ मसाला पीस रही है, मसाला पीस रही है, तब मछली यही बेरा बनेगी। दुखी हो गया। भैया मछली अभी कट जाएगी? भोलेपन ने संतु ने पूछा। हाँ। संतु बोला कि भैया मछली आज कट जाएगी। संतु कौन है, घर में छोटा है, ठीक है ना। संतु बोला भैया मछली आज कट जाएगी, तो बोला हाँ। फिर संतु भी उदास हो गया, दोनों भाई उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था, उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चाकू के आड़े तिरछे निशान बने गए थे। यह पाटा परछी में ड्रम के पीछे रखा था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा जिस जगह मछली काटी जाती थी वहां वही पाटा ढुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे से राख थी। मैंने सोचा भगू कुआं के पास चाकू में धार कर रहा होगा। नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियां थी। कौन? भगू कौन है? घर का नौकर है। कौन है? कौन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे मानो भागू देता है जीजा साला, तो जीजा ना होगा, ठीक है ना। नरेन उसका लवर साइड था तो उसको जीजा उसमें दर्शाया गया है, पूरा दर्शाना है, ठीक है ना। भागू का है, घर का नौकर है। आने दो, हम क्लास कर रहे थे, हम फोन उठाए उसका। बात समझ में गया? भगू का है, घर का नौकर है। तो ये देखो, तुम बाजार में जाते होगे तो तुम देखा ना वहां पर ना एक ऐसा चीज रखा रहता है ना, जिसे मान लो कहते हैं मुर्गा कटाएगा चाहे मछली कटाएगा, तो वहां पर एक स्पेशल तरह का क्या होता है, लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी होता है। उस पे रख के तुम मछली को चाहे मुर्गा काटोगे, तुम भाई साहब उसी लकड़ी पर रख के मुर्गा मछली काटोगे तो तुम देखा ना उस पे धार बन जाता है, गणासी का बन जाएगा ना। तो उस गणासी पे ऐसा ही धार बना हुआ था, किस पे? उस लकड़ी पे।
ठीक है, उस लकड़ी को सिर्फ उसी दिन इस्तेमाल किया जाता था जिस दिन घर में मीट मछली बनने वाला था, मछली बना होता है। कैसे घर में कोई मछली तो खाता नहीं था, उसके पिताजी मछली खाते थे, तो मछली वो देखा ना, छोटा दोनों बच्चा देखा कि जो वो वाला थी है ना लकड़ी, इसको धोकर रखा हुआ है आंगन में और उसके बगल में राख रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? राख। हो सकता है जो भग्गू है ये कहाँ पर गया होगा? चाकू का धार पिसाने इनार पे कुएं के पास गया होगा, ठीक है ना। और दरवाजा खुला था किसका? बाथरूम का। और उस बाथरूम में बाल्टी थी और बाल्टी में क्या था? मछली थी, ठीक है ना। माँ वहां नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाता अच्छा नहीं लगता है। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। कहने का मतलब ये है कि मछली बाथरूम में रखी हुई है, वहां पर माँ भी कोई नहीं है, ठीक है ना। और माँ घर में सिर्फ पिताजी मछली खाते थे। पिताजी चाहते थे जो मेरा बच्चा है ना ये दोनों भी मछली खाए, मीट मछली खाए, लेकिन इसकी माँ है ना माना करी थी, खाने नहीं दे रही थी, ठीक है ना। तो घर में क्या खाता था? सिर्फ पिताजी खाते थे। और माँ इसका विरोध करती थी, भाई साहब मत बनाइए मछली, लेकिन विरोध करने से ना होगा। भगू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में आते ही वो अंगोछे में तीनों मछलियां निकाल लाया। कुएं में मछली पालन का उत्साह बुझ सा गया। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट ले लिए लेटी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि जब भग्गू आया है चाकू का धार पीछा के कुएं के पास से, तो ये गमछी लिया और गमछी में क्या किया? तीन गो मछली का किया, उठा लिया। जब तीनों मछली को उठा के लेके आया तो भाई साहब अब तो इसका बेचारा का सपने टूट गया। किसका? किसका टूट सपना? दोनों भाई का। अब तो मछली इनार में डालना ही संभव नहीं है, समझो तो। अब पिताजी आए नहीं थे। जब घर में जाकर देखा तो दीदी सो रही थी, ठीक है ना। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलट कर हमें देखा। गीले कपड़े में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई, फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूं। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकालकर, संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवेल से पोंछकर उनमें से तेल लगाया। बाईं हाथ से संतू की ठोड़ी पकड़कर दीदी ने उसकी बाल सवार दिए। जब दीदी संतू के बाल सवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों बच्चा था ये तो बारिश में भींजा हुआ था और बरसात अभी तक का है छूट गई है, क्या हुई है? अब बुरी नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। जब बुरी नहीं पड़ रहा है तो ये बोला ना, चलो ना कपड़ा हम लोग बदल लेते हैं। दोनों भाई गए रूम में कपड़ा बदलने के लिए, तो कुछ 8 बजे तो उसका दीदी जग गई। जब दीदी जग गई तो देखिए दोनों भाई, जो मेरा वाला है छोटा है, ये भाई साहब दोनों का किया हुआ है, इसका शरीर गीला है, भिंजा हुआ है, ठीक है। तो दीदी बोली, नाराज हो गई, बोली ना संतू इधर आओ। संतू को बुलाई, उसका बाल बड़ा बड़ा था संतू का, उसके बाल में अभी तक पानी लगा हुआ था, तो उसको ऐसे पोछी, कैसे और बाल पोछती है ना, तो गमछी से उसका बाल पोछी, फिर उसको तेल लगाई, थोड़ी पर से बाल झाड़ दी। हो गया, बाल झड़ा गया ना संतू का। और उसका भाई भी कपड़ा दूसरा पहन लिया नया सा। जो संतू लड़का था उससे सब कहते थे कि तुम्हारी दीदी है ना बहुत सुंदर है, तो अपने दीदी को टक टक देख रहा था, ठीक है ना। हाँ, दीदी दीदी रो, मैंने कहा दीदी से, मैंने कहा दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, इन्हें भगू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं, वह कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दीदी से बोला ना, दीदी 3 को मछली आई है और ये भगू उसको काट रहा है, ठीक है ना। तो ये सोचा कि अगर दीदी से कहा दीदी का जान बचा लेगी, तो दीदी बोली कि तुम जाओ, कुछ बोली नहीं। दीदी बोली तुम जाओ बाहर से गेट बंद कर दो, ठीक है ना। और मैं आज हम मेरा तबीयत ठीक नहीं, अब हम सोएंगे घर में ही, ठीक। तो दीदी लेटी हुई थी। भगू ने पीछे खंबे के पास टिक कर हम दोनों को मछली का काटना देखने लगा। भगू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका, फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह से राख मली, पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी सी भी न तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से
उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। कहने का मतलब ये है कि घर में से दीदी बोली, संतू जाके गेट बंद कर दो बाहर से और हम सोएंगे घर में ही, तुम डिस्टर्ब मत करना। दीदी सोए घर में और दोनों भैया के भंगू मछली काट रहा है, दोनों भाई खाना कैसे देख रहे हैं चुपचाप है। तो देख रहे हैं तो भंगू का किया, एक मछली लिया, निकाला गमछी में से, उसको 3 बार नीचे पटका। मछली तो मरी हुई थी, नीचे पटका, उसको पटक के उसके ऊपर राख मल दिया। क्या किया? राख मल दिया। जब राख मल दिया तो भाई साहब अब उसका धर गर्दन काट दिया मछली का। अब ये सबसे बर्दाश्त ना हुआ, संतू से बर्दाश्त ना हुआ। संतू का किया, मछली निकाला गमछी में से, लेके बाहर भाग गया। ठीक, क्या किया? बाहर भाग गया। भागू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे भागा। मैं वही खड़ा रहा, पाटे में राख राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई सी थी, उसका धीरे धीरे लहराना मुझे साफ मालूम पड़ा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भाग गया है। कहने का मतलब ये है, देखो उसमें 3 गो मछली थी ना। संतू ये दोनों भाई था, ये सब क्या चाह रहा था कि एगो मछली लेके इनार में डाल देंगे, जो जिंदा होगी होगी ना, डाल देंगे। इतना ऊपर वहां पर भगू का कर है, 3 गो मछली काट रहा है ना, एगो मछली पटक के काट दिया, गर्दन काट दिया, राख मल दिया, छोड़ दिया। तले संतूर का किया, एगो मछली का किया, भाग गया वहां से। तो संतू एगो मछली लेके भाग गया, तो उसको नहीं पता है कि हम जिंदा मछली लेके भागे, मुर्दा लेके भागे। वो तो बेचारा अपने शोर में लेके भागा है, भाग गया बाहर। उसके पीछे नौकर दौड़ता दौड़ता भाग गया। अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ लेके भाग रहा है? ये देखा ना, उसका जो बड़ा भाई था लेखक, चीजों खड़ा देखा ना, अरे एक तो मछली कटी हुई बना रहा है उसको, ठीक है। तो जो एक मछली है गमछी में, वो अभी शरीर उसका हिला रही है। यानी कहने का मतलब ये है, जो संतू गया है मुर्दा मछली लेके चला गया है, जिंदा लेते ही जा है। ठीक है ना। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकिया की आवाज आ रही थी। धीरे से दरवाजा खोलकर मैंने अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का रहा मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाजा बंद कर मैंने बाहर आ गया। भगू और संदू तो अभी तक नहीं थे। बड़े एक बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा हुआ था। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छिपाए हुए था। भगू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कहने का मतलब ये है, संतू लेके भाग गया है। कहाँ लेके भाग गया? मछली। और जाके सो गया है। देखिए तुम देखना, बच्चा को ही सोता है ठंडा के दिन में, एकदम मुझे करोड़ बदल सोता है ना, आप पूरा पेटवा सुता लगे पैर कल लगे सो जाएगा ना बच्चा। जब वैसे बजा सो तो जाके संतू ऐसे ही सो गया, मछली के लेके अपने पेट में जात के। और उसे छीन रहा है कौन? भागू छीन रहा है। ये देखा कि जो एक लेखक लेखक जो है अभी वो अपने घर पे है। देखिए कि दीदी रो रही है, सही में दीदी क्या कर रही है, साड़ी का पल्लू ओढ़ के और रो रही है। अभी नहीं पता है कहा है, ठीक है ना। अब पिताजी आएंगे, नरेन के बारे में कुछ बोलेंगे। तो दीदी क्या करिए, दीदी रो रही है, ठीक है ना। तीनों मछलियां कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी हुई थी उस कमरे का दरवाजा खुला था, शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भगू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहा दहा कहा, भगू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। भगू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सासमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लग गई थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछली की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को उल्टा दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियां की जैसी गंध आ रही थी। कहने का मतलब ये जब घर आया, कौन? सब कोई संतू लेके मछली भागा था ना, उसके पीछे गया था ना भग्गू ना, मछली छीन रहा था ना, तो लेखक भी देखने के लिए गया था। तीनों घर आए तो देखा ना कि दीदी के घर में थोड़ा सा दरवाजा खुला है और माँ अंदर है और पिताजी गेट के पास जब बाहर टहल रहे हैं गुस्सा के मारे, ठीक है ना। अभी नहीं पता है कहा है गुस्सा है। तो जब नौकर आया जिसका नाम था भगू, तो थोड़ा सा दुकान पे जाता होगा भाऊ कुछ लाने के लिए, तो पिताजी बोले ना, भगू अगर नरेन आएगा घर में ना तो साले का हाथ पाँव तोड़ देना, जो होगा मैं देख लूंगा। नरेन हो सकता है कि इसका जीजा होगा, जो भी होगा इसमें ये नहीं बताया, बस नरेन का ये इतना ही जिक्र किया है।
पिताजी बोले हैं कि नरेन जो आएगा घर में उस साले का हाथ पैर तोड़ देना। तो हो सकता है नरेन इस कहानी में उसका जीजा हो लेखक का। हाँ, और दीदी इसलिए रो रही होगी कि नरेन कुछ बोला होगा है, शायद जीजा होगा। ठीक है ना। तो ये लेखक का किया देखा ना कि तीनों मछली काट दी गई है। ऊपर तुम देखना मछली के ऊपर चोइटा होता है उजला कलर के, तो चोइटा चारों तरफ ऐसे बिखरा हुआ है। और लेखक भाई साहब देख के नाराज हो गया, गया बाथरूम में, देखा बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बाल्टी में मछली नहीं थी। पानी एगुना होता है, तुम जब सर्फ तुम घोलते हो तो तुम ऐसे घोलते हो ना, तो लेखक किया वैसे बाल्टी में पानी घोला और एक बाल्टी पलट दिया, नली भर गया पूरा पल भर में, फिर बाल्टी खाली हो गया। पूरा घर भर में मछली गंध अभी भी आ रही है। ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। तुम्हें शिक्षा का मिला? ये मैं कहानी हम सिर्फ यही सुने हैं मछली वाला बस। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारो इसको, देखो तुमको याद हो गया। हाँ, एक बात हमको बताओ, भाऊ किसका नाम था? घर का नौकर का या फिर? हाँ, सवाल तुमसे पूछते हैं, बहुत छोटा कहानी है ना। देखते हैं, मेरा पेट दर्द कर रहा है यार भूख के मारे। आइए भगवान। आइला अब यादें करे ना भैया, हम अपन तो काम कर दें पिंटू, तू अपन देखिए जो ना रफ्तार से शुरू में तू इंटर मारले रहनु और सिलेबस कम रहे, कंप्लीट कम हो रहे। अब तू जन कि ये हतनी सा बोला ही सिलेबस बहुत ज्यादा बा, ना पढ़ब तो परेशानी बा। देखा तू का कर, एक एक महीना के लिस्ट बनावा, यानी तारे एक महीना भाई पढ़े के बा, ओकर से बेसी तारा पढ़ेगी नहीं। एग्जाम्पल के लिए एक महीना में तारा हिंदी में 5 चैप्टर याद करे के बा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब 5 चैप्टर तारा याद हो गई, तो आगे बढ़ी के नहीं, 6वां चैप्टर छुआई के नहीं। बात समझ गई? सिर्फ तू 5 ही चैप्टर पढ़िए, रिवीजन करिए, सेट मरिए, तो एसएसटी में महीना में सिर्फ एक चैप्टर तारा याद करेगा, ऐसे पढ़ा तब तारा पता ना चली, प्रेशर भी कम रही और एथी भी हुई। में लिखवा दिया कौन क्वेश्चन सर बा, ठीक है लिखवा देगा, चैप्टर खत्म का बोला 5-6 तेरे पास में 6 लाइन में कम लिखवा दिए, कोशिश करिए 6-7 लाइन में हो जाए। तो बड़े बड़े मन देखा तो बस फोन अब बोल मत कर पिंटू, कैसे हो तो काम बिगड़ जाएगी। बात समझ ना। देखो जब क्लास शुरू होला ना पिंटू, तो क्लास में 200 लड़का बैठिए ना, तो 10 दिन तक क्लास एकदम 200 फुल रही, एक लड़का ऑप्शन ना करिए। जब 20 दिन हुई तो में से एक लड़का ना आई, 1 महीना हुई तो 10 लड़का ना आई, 6 महीना हुई तो में से 50 लड़का ना आई, 7 महीना हुई तो में से 150 लड़का ना आई। समझ लो ये कहा गुलन भटक गुलन रास्ता से, शुरुआत में एकदम ठीक रहा, फिर जब 12वां महीना आई तो 200 लड़का पहुंच जियन, और दूसरे कहीं हम पढ़म, तो संभव आ उन्हीं का निकल पाई हन। अब तू बताओ तार सिलेबस है ना खत्म हो, अब तो लड़का ही पढ़ेगा जी, तो का ओकरा इतना बड़े समय पढ़ा पाई है? तू परेशान ना हो जियो रे, इतना कुछ खत्म कर देना। बताओ भाई तू पढ़ता रहा, कब से पढ़ता रहा? जनवरी से पढ़ता नु कि फरवरी आ गुलू है? जनवरी फरवरी 2 महीने में तारे इतना सिलेबस खत्म हो, जाके तू देख लिया खत्म, इतना सिलेबस खत्म हो लेगी। थोड़ा सा हम तो जान तला सूझ जाता नहीं, ये चलते एसएसटी में नहीं ध्यान दे पाओ, ऐसे हिंदी हाल जल्दी खत्म होता है। कल डुमराव चल गए और 3 बजे सोचिए। मछली 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 ए तारा अभी आता हम देखो ना पूरा चल। बोलो अभी ये थी नहीं पूछेंगे, क्या बोलते हैं लेखक के परिचय के बारे में तो ना पूछेंगे, ठीक है ना, जो कहानी में पढ़े हुए पूछेंगे। चलो बताओ हमको, संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? ठीक है बताओ, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया?
पिता, माँ, भाई, बहन। माँ। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौना, किताब, पैसा, मछली। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौने, किताब, पैसा, मछली। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक? सामाजिक है। कह रहा है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी, दीदी, भगू, संतू। ठीक है। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? झोपड़ी में, पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, मंदिर में? बोलो तो। मरी हुई मछली की आंखें में नजर आ रही थी परछाई, कालीपन, ललिमा, श्वेत। बताओ। कालीपन ना, परछाई होगा। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी नीचे, छत के नीचे? हाँ। पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, माँ को, संतू को, भगू को? मारा था इसको, दीदी को। अब ये तो मिस्टेक हो रहा है, लेखक कहानी में देवे ने किया। पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, माँ को, संतू को, भंगू को? माँ का तो संभव ना है, दीदी को, संतू को। दीदी रो रही थी तो दीदी हो सकता है, ठीक है ना? दीदी दिया है। कहा जाने ना, तुम जब पना किए। हो सकता है कि उसका लवर होगा, हरा गया होगा, इसीलिए उसको मारा है। नरेन कौन था? नौकर, कथाकार का भाई, कथाकार का दोस्त, दीदी का प्रेमी? धरा गया था, नौकर प्रेमी था, ठीक है ना? पिताजी मारे थे दीदी को। कब मारे थे जानते हो? कब मारे थे? जब ये सब भागा था ना, कौन, भग्गू, छोटका भैया इसका संतू, ये मछली कुआं के पास डालने के लिए, तो उसी बीच में ये घटना हो गया, पीट दी है दीदी। बस तभी ना दीदी रो रही थी। कैसे? उस समय तो सोई थी, उस समय तो ना रो रही थी जब बुला के घर में गया था। परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतू, महंतू, भंगू, नरेन। ठीक है। मछली कर कौन भाग गया था? संतू, बंतू, भगू, जंतु? मछली है कहानी, निबंध, शिक्षार्थ, ललित निबंध? मछली कहानी है। देखो, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को, पिताजी को, संतू को, भंगू को? चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, इसमें तुमको याद है, ठीक है ना? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? दादी, नानी, दीदी, माँ? ठीक है। इसमें टोटल अधूरी 47 क्वेश्चन दिया है, जिसमें तुमको प्रश्न लेखक परिचय से 500 को दिया है, ठीक है ना? और बाकी बुक चला, बुक में तुम्हारा सब प्रश्न बन गए। यानी कहने का मतलब ये है पिंटू, तुम देखोगे ध्यान से, तुम इसको हल्का मत लेना, तुमको बता रहे हैं 10th क्लास तुम्हारा आसान नहीं है, अगर तुम नहीं पढ़ेगा तो हल्का मत लो, मेहनत से पढ़ाई करो, तब तुम्हारा कुछ होगा अच्छा खासा। कह रहे देखो, ये गद्य खंड में भाई साहब 12 गो चैप्टर है। 12 गो चैप्टर में से 3 गो चैप्टर हमारा खत्म हो गया, 4 गो। डॉक्टर चरम विभाजन जाति प्रथा, 20 के दांत, और ये तुम्हारा मछली और बहादुर, ठीक है ना? ये तुम्हारा 4 गो चैप्टर खत्म हो गया और 8 गो चैप्टर बचा हुआ है। इसमें 8 गो चैप्टर बचा हुआ है ना? उसके बाद से तुम्हारा काव्य खंड है। काव्य खंड में तुम्हारा सिर्फ 1 गो चैप्टर खत्म हुआ है, यानी 11 गो चैप्टर बचा हुआ है। अगर मेरा बस चलेगा ना, तो हम तो 3 गो खत्म कर देंगे एक दिन में काव्य खंड से। थोड़ा परेशानी होगा लिखने में हमको, वो लेके ना आया हमको, हमारे लिए चिया बोला, उसको लेके आना, ठीक है ना? उसको रखेंगे, फिर अगले बैच को पढ़ाने के लिए रहेगा भाई, फिर हम कितना लिखे रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो शाम के कि ना? 2 बजे ठीक बा, कोशिश करते हैं, जाते हैं, लिखेंगे इसको, नोट्स बनाएंगे। देखो, और तार 8 गो चैप्टर इसमें से खत्म करना है, 11 गो में से। खाली इतिहास समझने क्या हो ना, तो सब हेथी आ जाता, हेथी जीवोग्राफी पर तोड़ दे। तो जियोग्राफिया पहले बड़ा नु, ये से तोड़ दो नु। जियोग्राफिया में छोट चैप्टर है, बात समझ लो। जियोग्राफिया ला बुझा मतलब जे पढ़ दे ओके, फिर ये खत्म हुई ना हिस्ट्री चैप्टर 1, तब चालू किया जाएगा कौन? जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। इतना ही है, 8-10 गो होगा, इतना है। कोई यही मतलब गया टाइम लगना है ऐसे स्ट्रीम में, इसीलिए इसको हाल ही खत्म कर रहे हैं। बात समझ गया? ये रफ्तार तेज रहेगा ना, तो उसको तो हो जाएगा। इसको नहीं लगे 2 महीने में हम खत्म कर देंगे।
फरवरी चल रहा है ना, तो भाई साहब फरवरी खत्म हो गया मान लो, हो जाएगा। मार्च अप्रैल तक तुम्हारा हिंदी का बुक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 31 अप्रैल तक पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। उसके बाद से तुम इसको अपना हिंदी के सेट मारते रहना, और उसे ऐसे चलता रहेगा। शाम के ये SST लेकर जो है 3 बजे, 3 से 3 ना 3 में पड़ जाला नो, तो 2 बजे कितना बजे, हाँ एबार खत्म हो जाए सीधे ना ए बेला 2 दिन लगी, 3 दिन। जब अभी लिखे जर्मनी में राष्ट्रपति, हाँ जर्मनी में राष्ट्रपति पढ़ा है अभी।